remember we met. I can tell by your smile. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ था अभी जो 2023 में था, उसका सेट 2 बात करेंगे। सेट 2 और सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? सब्जेक्ट का नाम है हमारा इसमें अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी का पेपर में देखते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करेंगे। तो एमसीक्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं। 1 का ए पार्ट करेंगे। इसमें कौन सा करेंगे? 1 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कहता है? मानस एंड मिली आर पार्टनर्स। मेरे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर शायद आपके पास भी होगा। ठीक है, मानस एंड मिली आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। मानस और मिली हैं, एक मानस है, दूसरा कौन है? मिली। ये दो पार्टनर हैं। कहते हैं कि इनकी जो रेशो है वो 3:2 है। वो क्या है? 3:2 है। अनीता इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स। एक अनीता को इन्होंने एडमिट किया, कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, फिर वो कहता है फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स कैपिटल ऑफ द मानस एंड मिली। कैपिटल जो है मानस की और मिली की क्या है? ये क्या है? इनकी रेशियोज हैं और ये क्या है? इनका कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है मानस की और मिली की? 3 लाख और 2 लाख। 2 लाख नहीं, 150 लाख। फिर वो कहता है अनीता की कैपिटल कितनी होगी? वो अनीता लेकर आई है, इसकी कैपिटल कितनी? 2 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अनीता की कैपिटल के बेस पर हम अपनी क्या निकालेंगे? यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो अनीता की पहले क्या निकाल लो? वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ अनीता एडमिशन। तो अनीता के एडमिशन के बेस पर कितना है? 2 लाख और उसका रेशो कितना है? 4/1। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 8 लाख हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स की कैपिटल टोटल मिला के बात करें तो कितना आ जाएगा? 3 लाख प्लस में 150 और प्लस में 2 लाख। तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये 4, ये हो जाएगा 650। और अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि कैपिटल वैल्यू में से इनकी वैल्यू कैपिटल की माइनस कर दे, तो ये कितना निकालता है? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है मिनी एंड मानसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:2। मिनी और मानसी यहाँ पे पार्टनर है और उनकी रेशो क्या है? 4:3 है। दे एडमिटेड निशा। उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया यहाँ पर, निशा को। ठीक है, किसको एडमिट किया यहाँ पर? निशा को। और क्वेश्चन नंबर ये बी है, फर्स्ट का बी। कहता है मिनी एंड मानसी मिनी और मानसी, इनकी रेशो कितनी है यहाँ पर? 4:3। तो 4/7 और 3/7। फिर वो क्या कहता है? विच शी एक्वायर्ड 2/5 किससे लिया है? एडमिट कौन है यहाँ पर? निशा। और इसका न्यू रेशो, ये इनकी क्या है? ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है? इसकी कितनी है? 37। तो 37 इसकी है निशा की। अब वहां से क्या करना है हमने? इसने इससे कितना रेशो लिया? 4/7 माइनस कितना लिया? 2/7 और 3/7 माइनस इससे कितना लिया है? 1/7। तो ये इनकी न्यू रेशो निकल जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? बेस सेम है तो 4 - 2 इक्वल में 2/7। यहाँ पे बेस सेम है तो 3 - 1 इक्वल में 2/7। और ये कितना आ जाएगा? इसका है 3/7। तो ये इनकी क्या रेशो हो जाएगी? 2:2। तो इसकी क्या पूछ रहा है? ये
नई रेशो पूछ रहा है, तो नई रेशो क्या जाएगी 2:2:3। तो ये इसकी क्या है, न्यू रेशो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। कहता है नीता सुमन एंड हरीश वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इनकी क्या है 3:2:1। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट सोल्व, बिना सोल्व किए जाएंगे, कुछ सोल्व करने पड़ेंगे। तो कहता है निशा और सुमन हरीश 3 पार्टनर हैं, निशा सुमन और हरीश, इनकी जो रेशो क्या है 3:1। फिर वो कहता है सुमन रिटायर्ड, सुमन यहाँ से क्या होगी, रिटायर्ड होगी। सुमन यहाँ से रिटायर होना चाह रही है और उसकी जो कैपिटल बनती है उसने सब पैसा लौटाने के बाद ऑन द डेट उसका पैसा कितना बनता है 30,000। ड्यू टू हर द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू पे हर इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द 30th ईयर। तो ये कह रहा है कि 3,000 रुपयों को वो किस रूप में देंगे, किसके, सबसे पहले वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर क्या रखा है, सुमन्स लोन अकाउंट, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या क्या रखा है, बी ऑप्शन में क्या रखा है, सुमन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन कहता है सुमन्स बैंक अकाउंट, सुमन्स बैंक अकाउंट। डी ऑप्शन में क्या कहता है कि सुमन्स के करंट अकाउंट में। तो राइट आंसर जो इसका होगा, जब उसका पैसा क्या कहते हैं कंपनी पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब कि कोई पार्टनर रिटायर होगा या तो उसका पैसा तुरंत लौटा दो, अदरवाइज क्या होगा, उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस में कर जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमन्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज एट एसेट्स ऑफ द वैल्यू 3 lakhs परचेज्ड एसेट्स फॉर 360 लाख, 3,60,000 रुपए की फ्रॉम आनंद लिमिटेड एंड मेड द पेमेंट वाज परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन है 11% डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, और वो किस पर किए जाएंगे, प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे, ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक है, एट प्रीमियम 10% प्रीमियम होने के बाद जो इसकी शेयर वैल्यू बन जाएगी, शेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फेस वैल्यू नहीं, उसका इशू प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10, तो कितना हो जाएगा 110 रुपए क्या हो जाएगा इसका इशू प्राइस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे, ऊपर क्या लिखते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो इशू प्राइस कितना है हमारा यहाँ पर, पहले सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन कितनी है 3,60,000 रुपए, 3,60,000 को इशू प्राइस से डिवाइड कर देते हैं हम, तो 1110, तो 10 से 10 काट लो, तो ये कितना आ जाएगा सॉरी प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है, सॉरी ये डिस्काउंट है, तो यहाँ पे इसको लेस करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 90 रुपीज। तो इशू प्राइस इसका कितना आ जाएगा 90, तो 90 और 9 4 जा 36, तो ये कितना आ जाएगा 40,000। तो 40,000 डिबेंचर्स यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, इनको इशू करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें आपको, तो आप बता सकते हैं 40,000 आएगा 4,000, सॉरी 4,000 आएगा, एक जीरो गलत कट गया ना, 102030 4,000 डिबेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आदित्य अभिनव एंड अंकित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:3 ऑन द 31st मार्च 2022, ऑन द 31st मार्च 2022 को कहते हैं कि द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, आदित्य वाज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज अलाउड
remuneration of 42,000. Aditya also agreed to bear expenses, actual expenses of dissolution 33,000, which were paid by Aditya. देखो आदित्य है, इसको क्या करा है, रेमुनरेशन देंगे। रेमुनरेशन मतलब इस काम को करने के बदले में सैलरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और वो कितने की है, 42,000। और जितने भी क्या होंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे, वो कौन बियर करेगा, आदित्य करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो कहता है कि आदित्य का अकाउंट वो कितने रुपए से क्रेडिट करें। तो आदित्य का अकाउंट ऑब्वियस सी बात है, जब सारे एक्सपेंसेस इसके हैं तो आप 42,000 देकर आप हाथ साफ कीजिए ना, तो 42,000 उसके अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंदु एंड विजय एंड पवन वर पार्टनर्स इन ए फंड शेयरिंग प्रॉफिट रेशो in the ratio 4:3:3. They admit Subhas into partnership with effect from 1st April 2022. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या हो जाएगी, 3:3:2। ठीक है, 3:3:2 हो जाएगी। एक्स्ट्रा बैलेंस शीट, तो इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या रखा है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तभी समझ में आएगा एक बार। ठीक है, इंदु एक पार्टनर है, विजय एक पार्टनर है, और पवन एक पार्टनर है। ठीक है, इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 4:3:3, और इनकी जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो क्या है अच्छा, इन्होंने एक और एडमिट किया यहाँ पर, सुभाष। तो सुभाष की न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 3:3:2 और 2। ये इनकी क्या है, इनकी न्यू रेशियो है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा आईएफआर कितना दे रखा है यहाँ पर, 80,000। ठीक है, 80,000। और इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी रखी है, एमबी कितनी है, 80,000। और बुक वैल्यू कितनी है हमारी, 90,000। तो कहता है कि जी बताओ जी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, ये देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसको सेल नहीं करेंगे। तो उसी के जब सेल आउट करेंगे तब उसमें क्या देखेंगे, हम उसका गेन या लॉस देखेंगे। तो अभी तक हमारे पास इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास रिजर्व कितना है, आईएफआर कितना है, 80,000। और 80,000 किस रेशो में बढ़ जाएगा, इंदु में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री जो हो जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इंदु, टू विजय और टू पवन, क्योंकि ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड ही सारे प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 80,000। अब 80,000 को 4, 3, 10 और 30 मतलब उसको डिवाइड कर लेना, जो भी निकल के आए वो देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे कर लो, हमारे पास कितने का 10,000 का लॉस आ रहा है, तो 10,000 के लॉस को आईएफआर को उससे कर लो, और क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कितना कर दो इसको, 10,000। बाकी कितना बचेगा, जो बचेगा वो कितना बच रहा है हमारे पास, एक तो बच रहा है इसका 28,000, 21,000 और इसका भी 21,000। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमित, सुमित एंड कायरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 9,20,000, 9,20,000। तो कहता है कि जी कमीशन बताओ जी, सुमित को कितना कमीशन पेबल होगा। तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, कमीशन बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में रेट प्लस में 100। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर, 9,20,000
इनटू में रेट कितना है यहाँ पर, रेट तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं कर रखा है, रेट बेटा यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, शायद चलो अगर हम 20 के हिसाब से निकालते हैं तो 21/20, 0 से 0, 2 से 6 और 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 3, 6 पंजे 30, लगभग जो भी निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा, क्योंकि इसमें हमें क्या है रेट वगैरह नहीं दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एल एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या है इनकी 5-3-2, 5-3-2। एक एल है, एम है और एन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। पहला इनकी ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो निकाल लेते हैं, 5, 3 और 2। न्यू रेशो में क्या कहता है, न्यू रेशो में कहता है कि उनकी एक एक 1/3, 1/3 और इसकी भी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कहता है ऑन द डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख रुपए का क्या है जनरल रिजर्व में बैलेंस है। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपए का है। और दूसरा क्या है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, वो कितने का है, 4 लाख का, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जर्नलाइज द अबव ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज, जिस डेट में ये चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनको क्या करना है, इनके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो देखो क्या करेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एल टू एम टू एन। तो ये कितना है, 2 लाख, ये कितना है 4 लाख। अगर हम 5 और 3, 8 और 2 10, तो 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा इसका, 3 लाख 60, इसका 1,80,000 रुपये और इसका 1,20,000 रुपये। अब ये कैसे आया देख लेते हैं, एल का निकाल देते हैं। तो एल को टोटल प्रॉफिट हमारे पास है कितना, 6 लाख रुपए। हमें कितने रेशो देना है इसको, 5/10, 5/10 का हाफ को निकालेंगे तो 3 लाख रुपए, ठीक है। और एम का 6 लाख रुपए, 6 लाख को कितना 3/10 में, तो 1,80,000 रुपये, ठीक है, 1,80,000 रुपये। एन का भी ऐसे निकल जाएगा, सेम तरीका है, इंटू 2/10, तो कितना आएगा 1,20,000 रुपये। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। 7 का बी, 7 का बी देख लेते हैं क्या कहेगा। सेवन के बी में क्या कहता है, एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इनका रेशियो जो है वो है 2:3:1। जो इनकी रेशियो क्या है 2:3:1। दे डिसाइडेड टू, यानी कि उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर ली, रेशियो चेंज कर ली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, हमारे पास क्या है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर में क्या कहता है, जो भी ये कहां पर रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में इसको क्या किया जाना है, डेबिट किया जाना है, किसी भी अकाउंट में क्या किया जाना है इसका। तो हमारे पास क्या होता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, मैं इसमें जल्दी से बना देता हूं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम पर यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बाय एसेट अकाउंट, बाय लायबिलिटी अकाउंट टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। ये क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स है, सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटी है, ये क्या है डिक्रीज इन एसेट्स है।
और ये इंक्रीज इन एसेट्स और यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट्स, सॉरी लायबिलिटी। फिर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते थे अगर ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता तो। लेकिन ये क्या है, सिर्फ हमसे क्या पूछा गया है कि इसको कहाँ पर डेबिट या क्रेडिट किया जाना है, तो हम इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्रेडिटिंग इट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट इट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 8 के ए में कहता है डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑन ए स्पेसिफाइड पीरियड आइदर इन लंप सम और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ कंपनी। जब हम कोई भी डिबेंचर इशू करते हैं और उनको एक एक्सपायरी डेट डिसाइड कर देते हैं, तो उन डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स। हम उन डिबेंचर्स को क्या करेंगे, रिडीम कर देंगे। रिडीम का मतलब क्या है, इनकी रीपेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी, 7वें का ऑप्शन बी में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के केस में क्या डिबेंचर्स, देखो क्या लिख रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या कहता है, डिबेंचर्स कैन नॉट बी कांट बी इशूड एट डिस्काउंट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या कहता है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या कहता है, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स तो मैं आपको एक बात बता दूं इस क्वेश्चन में, इसमें देखो क्या क्या सही लिख रखा है, सब सही पहले पहचान लो। कहता है डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, बिल्कुल सही बात है, डिबेंचर्स को हम कैश में इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, अभी देख लेते हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, बिल्कुल प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो बात कही है वो इनकरेक्ट कौन सी है इसकी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है, डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन डिबेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं किस पर, डिस्काउंट पर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिचुएशन दे रखी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एंड क्वेश्चन नंबर 9 से वो 10 तक बिलोंग करेगा। कहता है नित्या एंड इशिता, देख लेते हैं क्या कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नित्या, इशिता और थर्ड पार्टनर क्या है यहाँ पर, श्रेया और इशिता। इनकी जो ओल्ड रेशो है, रेशो क्या है इनकी, 5/10, 3/10 और 2/10। कहता है इनकी फिक्स्ड कैपिटल, इनकी कैपिटल जो है वो कितनी है, 1,80,000, 1,60,000 और इसमें क्या है 2 लाख। आगे क्वेश्चन में कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 नित्या विड्रू 7,500, यानी कि 7,500 रुपए एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो विड्रॉ कितना किया है, और विड्रॉ किसने किया है, नित्या ने किया है, कितना 7,500 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से। तो 4 बार निकाला है, तो 4 बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 30,000 रुपए। अभी तक जस्ट सिंपल सी इतनी सी बात की है। तो क्वेश्चन अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, कहता है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10%, विल बी अलाउड 10% द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशिता कैपिटल। तो आपको पता है हमने चैप्टर 2 में है, हाँ कैपिटल के बारे में जिसमें बात करी गई है, उसमें क्या कहा है कि
कैपिटल पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, ओपनिंग बैलेंस पर लगेगा। किस पर लगेगा, ओपनिंग बैलेंस पर लगेगा। ठीक है, इशिता की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, सॉरी हमने नित्या कर दिया। तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख पर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं 10% के हिसाब से, तो 10% कितना हो जाएगा हमारा, 20,000 रुपये। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट इज विल बी कैलकुलेटेड। तो इसके बाद मैं एक बात लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं दोनों चीज़ें आपको, अगर आप इस वीडियो को देखने की 12th कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी है, और जो देख चुके हैं, जो मैं 12th पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो अगर हम मंथली ड्राइंग करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मंथली ड्राइंग्स, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो उस केस में रेट मतलब कितने मंथ के लिए डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, किस पर, ड्राइंग्स पर। तो देखो यहाँ पर 3 सिचुएशन होती है, या तो मंथ्स के बिगिनिंग में, या तो मंथ्स के बिगिनिंग में होगा, या मंथ्स के मिडिल में होगा, या मंथ्स के एंड में होगा। अगर देखो सिंपल सी बात है, 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा, किस केस में, दोनों के केस में। अगर मिड में है, मिडल ऑफ द मंथ होगा या मिडल ऑफ द क्वार्टर होगा, तो कितने महीने के लिए चार्ज इंटरेस्ट करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए। अब इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें 0.5 का डिफरेंस होता है, और इसमें 1.5 का डिफरेंस होता है। तो अगर हम ऊपर को चलेंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा, 6.5 मंथ्स के लिए, और अगर नीचे को चलेंगे तो यहाँ पर कितने मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे, 5.5 मंथ्स के लिए। अगर क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ऊपर को चलते हैं, यानी कि बिगनिंग में चलते हैं, तो यहाँ पर 7.5 लगेगा, और यहाँ पर कितना लगेगा, 4.5। तो ऑप्शन बी इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसमें कितना लगेगा, 4.5 मंथ्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 कॉल्ड अप ऑन विच 6 हैज बीन पेड। हमने उस पर कितने पे कर चुके हैं, 6 हमें उस पर मिल चुके हैं। अब आगे क्या कहता है, 6 हैज बीन पेड एंड फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। उन्होंने 6 रुपए का शेयर उस पर क्या है, कॉल्ड अप थे, और वहां पे उसने क्या कर लिया, इसको फॉरफिट कर लिया गया। क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन बी रीशूड। अगर अब इसको बात करते हैं हम, 10 रुपए का डिबेंचर्स था, शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, और शेयर में से हमने 6 रुपए कोल्ड अप कर लिए हैं, तो 6 तो इसकी वैल्यू मंगा ली ना। अभी कितनी वैल्यू बची है, 4 रुपए की। तो इसका मिनिमम जो इशू प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 रुपए मिनिमम, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू कवर करनी ना, 6 और 4 10 रुपए। तो इसका मिनिमम प्राइस हो जाएगा रीइशू का, वो 4 रुपए। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच इशूड एट पार। 200 शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, और उसको हमने पार पर इशू किया है। वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, वो फॉरफिट कर ली गई है फर्स्ट कॉल के लिए। फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए पर शेयर नॉट येट कॉल्ड अप, बाय विच अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फॉरफीचर। फॉरफीचर के टाइम पर हमने कितनी अमाउंट डेबिट करनी है। तो कैपिटल की सबसे पहले इसकी एंट्री की बात कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल इन एरियर। स्पेलिंग में भी रॉन्ग। तो ये क्या है, एरियर अमाउंट से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये कितना करना पड़ेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी।
ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है तो इसको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं करेंगे। और ये जो वैल्यू आएगी ये किससे आएगी, यहाँ पर कोल्ड अप वैल्यू से आएगी। किससे आएगी, कोल्ड अप वैल्यू से। कोल्ड अप, कोल्ड अप मतलब अभी तक हमने उस पर कितने पैसे होल्ड किए हुए हैं। तो एक बात बताओ, 10 रुपए का क्या था, शेयर था, और हमने इसको पैसे कैसे कैसे मंगा रहे थे, देख लेते हैं। 2 रुपए की फाइनल कॉल थी, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, तो 5 रुपए की क्या होगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होगी। तो आप एक बात बताइए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर मंगा लिए, 5 रुपए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर मंगा लिए, तो आपने अभी तक टोटल पैसे कितने मंगा लिए, 8 रुपए। कितने पैसे मंगा लिए, 8 रुपए। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये कितने से हो जाएगा, 200 इंटू में 8, तो कितना आएगा 1600। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सबसे पहले जनरल एंट्री समझाई कि किसको डेबिट कितने रुपए से करेंगे, कहाँ करेंगे, और फिर मैंने आपको इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करके दिखाया। और एक्चुअल वैल्यू जो आएगी हमारी 1600 आएगी। कितनी आएगी, एक्चुअल वैल्यू इसकी 1600 निकल के आएगी। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खुशी नमिता एंड मानवी। खुशी नमिता एंड मानवी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशो 5:3, 5:3:2 की रेशो में इनकी क्या है, पीएसआर रेशो है। ऑन 30 जून 2022 खुशी डाइड, खुशी की डेथ होगी चुकी है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट ऑन द डेट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की डेथ के टाइम पर हर शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, क्या लिखा है, लास्ट 3 ईयर्स लेस देन 10,000। तो लास्ट 3 ईयर्स का 10,000 का बेस ले लेंगे, और पिछले 3 साल के जो, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 10,000, मतलब जो 10,000 से निकल के आएगा। ठीक है, कौन से साल में, 2022। तो लास्ट पिछले 10 साल का जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है, फर्स्ट का कितना है, पहले साल में 2020 का 1,20,000, सेकेंड का है कितना है 2021 का 50,000 का लॉस है। ठीक है, और थर्ड में 1,70,000 रुपये 2022, तो ये निकल के आता है मेरा 2,40,000 रुपये। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो किससे, 3 से, तो कितना आएगा 80,000। 80,000 निकल के आएगा ना भाई। इसमें से 50 माइनस करें तो 120, 120, 120, 240, तो कितना आएगा 80,000 रुपये। ठीक है, अब खुशी का प्रॉफिट निकालना है हमने। अब उसकी डेथ कब हुई है देख लेते हैं एक बार, 30 जून, यानी कि 30 जून का मतलब 3 महीने बाद। तो 80,000 का अगर हम प्रॉफिट निकालें कितने महीने का, 3/12 का। और खुशी का शेयर जो है, खुशी का शेयर है इसमें वो 5/10 है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 चौक 12, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 4 से 2,000, और 2,000 के हिसाब से कितना बनता है इसका, 10,000 रुपये। इसका 10,000 कैसे बन रहा है, till the date of death was to be calculated on the basis of average of last 3 years less 10,000। अच्छा, लेस 10,000, लेकिन ऑप्शन सी भी, बी भी तो हो सकता है इसका कि 10,000 रुपये से कम। ठीक है, चलो, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी है इसका, तो ऑप्शन डी इसका देख लेना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ ए एंड बी एंड सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 40,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। तो 40,000 के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहां पर ट्रांसफर किए जाएंगे,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ चुका है और ये बड़े ध्यान से करना होता है आपको पेपर में जाके, ठीक है, क्योंकि एसर्शन और रीजन में थोड़ा डिफरेंस नजर आता करना पड़ता है। कहता है असर्शन पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो असर्शन तो बिल्कुल हमारी क्या है, राइट है, असर्शन तो बिल्कुल हमारी राइट है। अब रीजन पे देख लेते हैं। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी ऑफ बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद द दैट फर्म, ही शी shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business। तो असर्शन भी बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सॉरी ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि असर्शन में मतलब क्या है, ये इसमें डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। इसमें क्या कहता है, कोई भी बिजनेस अगर काम करेगा तो उसमें जितना हिस्सा होगा उसका उतना हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए में क्या कहता है, आयशा लिमिटेड फॉरफिटेड 1,10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी ईच इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपी 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। अच्छा जी, देख लेते हैं। आयशा लिमिटेड ने शेयर फॉरफिट किए कितने, 1,10,000 रुपए। अब एक बात बताइए, कोल्ड अप अमाउंट हमारे पास कितना है, कोल्ड अप तो हमारे पास 5 है, क्योंकि 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली है और 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है। तो 2 3 5, अगर 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 आता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5,50,000 रुपए। तो ये इसको डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं। अदरवाइज आप कैलकुलेशन की एंट्री, जनरल एंट्री करके करना चाहते हो तो ऐसे कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी मैंने करके दिखाया था, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये कितना है, कोल्ड अप हमारा कितना है, 10 रुपए, तो 1,10,000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 लाख निकल के आएगा, ठीक है। अब 1,10,000 है, फर्स्ट कॉल पर कितने मंगवाए हमने, 2 रुपए, तो 2,20,000 रुपए, और 1,10,000 के हिसाब से हमने 3 रुपए की कॉल करी थी, तो कितना जाएगा, 3,30,000 रुपए। तो ये 5,05,000 रुपए ऐसे भी निकल के आ सकता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 का बी ऑप्शन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप, द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। देख लेते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर क्या कहता है, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन होल्ड अप। ना, गलत बात है। ऑप्शन सी में क्या कहता है, द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन कैपिटल ऑफ द अमाउंट, मतलब जो अथोराइज्ड कैपिटल है, जितनी इसको मेमोरेंडम में लिखी है उससे ज्यादा क्या बोलते हैं, कंपनी कैपिटल नहीं रेज कर सकती। ऑप्शन डी, द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ फंडिंग ऑफ कंपनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा जो पार्ट ए है, पार्ट ए मतलब क्या है, एमसीक्यू के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। इसकी पार्ट बी की वीडियो मैं अगले उसमें बना दूंगा, जो हमारे बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे बाद में क्वेश्चन बचते हैं तो उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है इसमें या किसी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया जाएगा, या आपको व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया जाएगा, या आपको टेलीग्राम में ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको लिंक मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए, तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ